हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 जो है सी लैंग्वेज के हवाले से। इसमें हम आपको सिखाएंगे स्विच स्टेटमेंट का मकसद क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसको क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो चलते हम किसी भी वक्त आपको ज़ाया किए बगैर, लेट्स गो। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट होती क्या है और इसका मतलब यूज़ कैसे होता है और इसका मतलब फ़ायदा क्या है। The switch statement can also be used in C to select one of many alternatives। इसका मतलब ये है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा इसके अल्टरनेटिव में से किसी एक को इसने सेलेक्ट करना होता है। लाइक इफ स्टेटमेंट, जिस तरह इस स्टेटमेंट्स में हम यूज़ करके हैं। इट आल्सो ए कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन का मतलब ये होता है किसी ने कंडीशनल बेस पे चेक करना है कौन सी कंडीशन दुरुस्त हो रही है और कंडीशन किस बेस पे करेगा, केस की बेस पे करेगा। ठीक है, दैट कंपेयर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केसेस। हमारे पास एक केसेस की एक लिस्ट होगी, उनमें से कंपेयर करेगा किसकी वैल्यू के साथ ये मैच कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू के साथ ये मैच करेगा उसको वो एग्जीक्यूट करवा देगा। द केस लेबल कैन बी एन इंटेग्रल आर करेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास केस का नंबर होगा या तो वो मुकम्मल नंबर होगा, इंटेग्रल मतलब मुकम्मल नंबर होगा, इशारिया रकम नहीं होगी, या फिर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे करेक्टर होता है ABC, एक सिंगल करेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल में हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर। तो वैल्यू हमेशा जो है वो इंटीजर में होनी चाहिए, इंटीजर से मुकम्मल नंबर में होनी चाहिए। आर ए करेक्टर कांस्टेंट या एक करेक्टर कांस्टेंट में इट मस्ट बी नॉट बी ए डबल आर फ्लोट, यानी डबल आर फ्लोट में हमें पता है इशारे वाली रकम होती हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर सकती। तो ये होते हैं हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। जी दोस्तों, ये इसका सिंटैक्स है। देखिए जो सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स का कि स्विच का वर्ड आएगा, उस पर में एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। और इसके नीचे देखें पहला केस उसकी वैल्यू 1 हमने लिखी हुई है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके बाद ब्रेक। ये ब्रेक का कीवर्ड जो होता है इसका काम होता है कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट को चला के और वहाँ पे प्रोग्राम को आगे ना जाने दे। अगर ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो ये अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 इस तरह एस एंड तक। और आखिरी जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के आखिर पे यूज़ की जाती है। इसमें वो वैल्यू लिखते हैं जो कि इसके प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर यूज़र गलती से कोई नंबर ऐसा डाल देता है जो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट यहाँ वैल्यू क्लिक करेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने मैसेज लिखा होगा कि यू एंटर रॉन्ग नंबर, यानी आपने कोई गलत नंबर लिखा है, आप दोबारा सही नंबर लिखें। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में हम इस तरह की कंडीशन यूज़ करते हैं या इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं बकायदा प्रोग्राम करके देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे पास न्यू आ चुका है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने लगा हूँ स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट में तो पहले लिखेंगे हैश, ठीक है, इंक्लूड, उसके बाद std जो हम लिखते होते हैं यहाँ पे, ठीक है, stdio.h, और उसके बाद नीचे फिर लिखेंगे, ठीक है, हैश इंक्लूड और conio.h, ये लिख लिया। उसके बाद नीचे हम जो है वो मेन लिखेंगे और मेन की बॉडी के अंदर जो है वो सारा प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेच। ठीक है, गेच लिख दिया। उसके बाद ये इसकी टर्मिनेटिंग वर्ड हमारे पास सोच के हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में ये लिखना है कि स्विच को इस तरह हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल जो है जो जितने भी हैं वो मैं फ्लोट में ले लेता हूँ और ऑप्शन जो है वो इंट में ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, ऑप्शन, ये एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फ्लोट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को मैं सब लिख देता हूँ, सब। उसके बाद हमारे पास डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का MUL लिख देता हूँ। उसके बाद डिवीज़न को DIV। ठीक है, ये मैंने 4 वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं। उसके अलावा मैं एक और 2 वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, A और B।
ए बी मतलब वो नंबर होंगे जो हम यूज़र से लेंगे जमा तफरी करने के लिए, ज़रब तकसीम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे फिर प्रिंट एफ फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोड लिखने लगा हूँ, ठीक है, वो मैसेज शो कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ स्टाइलिश होना चाहिए, तो यहाँ मैं स्लैश टी लगाता हूँ। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, स्लैश टी का मतलब आगे चला जाए, ठीक है। और इसमें हमें डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन मेन्यू, और यहाँ पे मैं फिर यूज़ कर लेता हूँ स्टार, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। और इस तरह मैंने ये आपको बाद में इसकी आउटपुट नज़र आएगी तो आपको पता चल जाए इसका मकसद क्या था, ठीक है। उसके बाद अगले में जो है मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ। और इसके अंदर हम जो है वो यूज़र को मेन्यू दिखाएंगे कौन कौन सा वो यूज़ कर सकता है। मैं स्लैश एन लगा लेता हूँ पहले ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्लैश टी लगा देता हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, फॉर एडिशन, किसके लिए, एडिशन के लिए है, एडिशन के लिए। उसके बाद मैं न्यू लाइन कर देता हूँ स्लैश एन, एक ही लाइन में मैं लिख रहा हूँ सारी स्टेटमेंट, ठीक है, स्लैश एन। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्लैश टी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह फिर स्लैश एन, ठीक है, और उसके बाद स्लैश टी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ स्लैश एन और फिर स्लैश टी, ठीक है, और लिख देता हूँ 4 फॉर, ठीक है, डिवीज़न, क्या है, डिवीज़न। और ये मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में लिख दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैं जो नंबर है वो यूज़र से लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर, ठीक है, एंटर ए नंबर फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम सिलेक्शन मेन्यू, सिलेक्शन मेन्यू से वो नंबर लेगा, ठीक है, जो भी है 1 to 4 तक हमने बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद वो नंबर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में सेव करवाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे स्कैन एफ यूज़ करेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। और स्कैन एफ के अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे %d, क्योंकि हमारे पास हमें पता होना चाहिए %d कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ किया है, उसको नाम क्या है हमारे पास, एड्रेस ऑफ, उसका लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में हमने नंबर सेव करवा लिया है। और उसके बाद नीचे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे वो लफ्ज़ स्विच, क्या लिखेंगे, स्विच। जैसे हमने स्विच के स्पेलिंग से लिखे वो बोल्ड हो गया, आपको नज़र आ रहा है। और इसके अंदर लिखेंगे ऑप्शन, यानी जो नंबर आए इसके अंदर आए, और इसके बाद इसको टर्मिनेट नहीं करना क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ही हमने कोड लिखना है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, इसकी बॉडी के लिहाज से। और इसके अंदर हमने कोड लिखना है और हमने यहाँ पे केस लिखनी है। तो मैं एक केस लिखूँगा, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए केस, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 1, और इसको कॉलन लगा देंगे। और इसके नीचे जो मैं लिख देता हूँ कोड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पे डबल कोटेशन लगानी थी, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। जो पहला यूज़र नंबर दे उसको सेव भी करवाना है, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, ठीक है, स्कैन एफ। और स्कैन एफ के बाद हमने यहाँ पे सेव कराने के लिए %f यूज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे ए भी जो हमने यूज़ किया हुआ है वो फ्लोट टाइप का है।
%f उसके लिए यूज़ करेंगे स्पेसिफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं, कॉमा एड्रेस ऑफ, ठीक है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। और इसको देखें, इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब मैं जल्दी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा, जल्दी हो जाए, ठीक है, कोड जो है वो जल्दी लिखा जाए। और इसको मैंने दोबारा रिपीट करने के बजाय इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C करने के बजाय कॉपी कर रहा हूँ, और बाद में इसको थोड़ी चेंजिंग कर दूँगा, कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट के जगह मैं कर दूँगा सेकंड, ठीक है। आप कोशिश करना कि खुद मुकम्मल लिखना, गलती हो सकती है प्रोग्राम में, फिर परेशान हो जाएगी, तो लिहाजा मैं तो इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों नंबर ले लिए। अब हमने करना क्या है, पहले में हमने कहा हुआ है सम, इसका मतलब है हमने मजमुआ दिखाना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू, ठीक है, ए और प्लस बी, यानी दोनों को जमा करके सम में रख दें। उसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे कराऊँगा, प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं से लिखूँगा द सम ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू %, ठीक है, % यूज़ करेंगे 0.2f। इसका मतलब है इशारे के बाद 2 इनसे प्रिंट करेगा, और इसको कॉमा लगा के हमने बताना है वैल्यू किस में पड़ी हुई है, सामने पड़ी हुई है, और इस तरह इसको टर्मिनेट कर देंगे। और लास्ट पे जो है इसमें लफ्ज़ यूज़ होता है ब्रेक, क्या होता है, BRAK, ब्रेक छोटा लिखना है सारा, ठीक है, और ये बोल्ड हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये एक के से लिखा है, इस तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C के लिए Ctrl+C करता हूँ और 3 और पेश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं V के साथ वॉच कर रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। और फिर ये तीसरा हो गया। इसी तरह फिर एक और कर लेते हैं, क्योंकि 4 हमें केसेस चाहिए। अब ये मैंने 4 केसेस कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी मैं इसकी कोड की मॉडिफिकेशन करने लगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा 2, ठीक है, और यहाँ पे जो है ए भी वैसे आ गया, और यहाँ पे शाम के जगह मैं क्या लिख दूँगा, ठीक है, सब SUB सब्ट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे लामत भी चेंज कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइनस, और यहाँ पे भी मैं सब कर दूँगा। वेरिएबल के नाम चेंज कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से जो है वो खुद लिखे नहीं, और यहाँ पे मैं मैसेज भी लिख दूँगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये एक और ठीक हो चुका है। इसी तरह नीचे वाला भी मैं करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 के जहाँ पे 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं सम के जहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, MUL हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा मल्टीप्लिकेशन की लामत लगाऊँगा, और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, ठीक है, MUL कर दूँगा जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा। यहाँ पे मैं मैसेज में लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे 4 करने के बाद यहाँ पे मैं जो है नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न कर देता हूँ। लास्ट में डिवीज़न रखा हुआ है, ठीक है, डिव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लामत मैं डिवीज़न की लगाता हूँ। तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए डिवीज़न जो है वो डिव कर देते हैं। एक बात निशान कर लें, ये लामत डिवीज़न क्या है, बाज़ बच्चे ये वाली लामत लगा देते हैं जो जवाब गलत देती हैं। आपने ध्यान रखना है ये वाली लामत लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ डिवीज़न ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये कोड लिख लिया। उसके बाद लास्ट पे जो स्टेटमेंट मैं लिखूँगा उसको कहते हैं हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट, इस्तेमाल में लिखना है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग जैसे ही सही लिखेंगे और बोल्ड हो जाएगा, और इसको कॉलन लगा के इसके नीचे जो है वो हमने स्टेटमेंट लिखनी है। मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ एंटर यू रॉन्ग नंबर, प्लीज़, ठीक है, ट्राई अगेन। ये मैंने लिख दिया है। अब इसको टर्मिनेट करता हूँ, और ये इसको लिखने के बाद देखें सेव मैं करता हूँ इसको Ctrl+S, और इसका नाम लिख देता हूँ कुछ भी समथिंग, और ये सेव हो चुका है। अब देखिए ये कोड जो है मैं आपको थोड़ा सा मतलब दोबारा दिखा देता हूँ। ये कोड लिखा के आ गया है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूँ,
ताकि आपको नज़र आए कि ये कोड है क्या। जो मोबाइल व्यूवर है उनको मसला होता है कोड का। तो ये देखिए ये कोड है इसका, शुरू यहाँ से होता है और ये इसकी जो लाइन जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ी आगे मैं करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कहाँ तक चलता है, यहाँ, जी हाँ, ये यहाँ तक देखें कोड है। उसके बाद ये कोड है आपका, ठीक है। और यहाँ से देखिए चलता आ रहा है, ये पहला केस है। और उसके बाद ये देखिए नीचे दूसरा केस, तीसरा केस एंड लास्ट केस, उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट और यहाँ पे प्रोग्राम एंडोर है। अब इसको हम चला के देखते हैं ये नज़र कैसा आता है। मैं F11 दबाऊँगा, ये चल गया है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने अभी आउटपुट आएगी, ये देखिए, देखें लिखा हुआ है सिलेक्शन मेन्यू। और ये देखें 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीज़न। और यहाँ पे देखिए एक एरर नज़र देखिए क्या आ रहा है, वो आगे लिखा हुआ है एंटर नंबर। तो हम इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्लैश n कहीं भी लगाऊंगा जहाँ पे आपको ज़रूरत है, मैं ऊपर करता हूँ और इसको स्लैश n का यूज़ करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं स्लैश n लगाता हूँ डबल, ताकि 2 लाइनें नीचे आ जाए। स्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, यहाँ से चला देता हूँ, कंपाइलर रन कर देता हूँ। आप देखें, ये देखिए हमारे पास जो सिलेक्शन मेन्यू में देखिए 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट। मसलन मैंने करना है डिवीज़न करनी, तो मैं 4 दबाऊँगा, यहाँ पे मैं 4 बटन करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दें। तो पहला नंबर मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर 35 और डिवाइड करता हूँ इसको 2 पे, तो 8 से आ गया, देखिए इस तरह से आ गया, 50 आ चुका है। द डिवीज़न ऑफ 2 नंबर इज़ दिस। इस तरह आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी पे दोबारा इसको चला के कोई और भी चीज़ कर सकते हैं, यानी चॉइस आपके पास होती है। और ये केस काम यही करता है कि जो नंबर आपने दिया है उसके अगेंस्ट ये पूछता है नंबर, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है, ये चल पड़ा है, ठीक है। और दोबारा देखिए इसमें ये आउटपुट आज यहाँ से देखिए, ये आपको जो दिखा रहा है मैं ज़रा दिखाता हूँ। तो ये स्टेटमेंट दिखा रहा हमें और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप नंबर कौन सा देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 3 करता हूँ। 3 में हमें बताया है मल्टीप्लिकेशन है, तो ये यहाँ पे पहला नंबर पूछेगा, तो ये केस नंबर 3 में चला गया है, ठीक है। और वहाँ पे इसने जब हमने पहला नंबर पूछा मिसाल का 3 है और दूसरा हमने 5 किया था, तो इसने 15 दिखा दिया, यानी उनको मल्टीप्लिकेशन की है। अगर हम गलती से इन चारों नंबरों में से कोई भी नहीं मिलाते, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको, और ये दिखाता भी ये कैसे होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलाएगा, यानी केस कोई भी अगर हम फुल नहीं हो रहा, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 7, गलती से 7 लिख दिया, तो ये देखिए क्या मैसेज आ रहा है, यू एंटर रॉन्ग नंबर, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये ऊपर हमें नंबर भी दिखा रहा है कि ये आपने ऐड करनी है। तो इस तरह ये स्विच स्टेटमेंट को हम मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पे काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह हम ये कोड लिखते हैं और इसको इस्तेमाल में करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग जितने भी फ्यूचर में आपको वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।